बाराबंकी एसपी जमुना प्रसाद के आदेशानुसार थाना सफदरगंज पुलिस ने हत्याकांड का अनावरण किया। साथ ही पुलिस अधीक्षक जमुना प्रसाद के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार सफदरगंज थाने में एक तहरीर आई थी, जिसमें लिखा था कि मेरी लड़की रात्रि को बाथरूम के लिए बाहर निकली थी, तभी से गायब हो गई है। लेकिन काफी समय बीत जाने पर बच्ची का शव एक सुनसान जगह पर मिला। मिली तहरीर के अनुसार सफदरगंज थाने में धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस टीम खोजबीन करने में लग गई। पुलिस टीम ने बहुत पूछताछ करने के बाद पता चला कि लड़की के घर के पास एक अजय नाम का शख्स रहता था। अजय से गहन पूछताछ के बाद अजय ने बताया कि वह किसी गांव में निमंत्रण गया था। वहां से लौटते वक्त बीच रास्ते में शराब पीने के बाद उस 6 वर्षीय लड़की को देखकर सुनसान जगह पर ले गया, जहां उसने लड़की का बलात्कार किया और लड़की के मुंह में कपड़ा ठूंसकर गला दबाकर हत्या कर दिया और लाश को एक पोखरी में छोड़कर फरार हो गया। आपको बता दें कि अजय नाम के व्यक्ति के ऊपर पहले से आपराधिक मुकदमे चल रहे थे और साथ ही मादक पदार्थ का सेवन भी करता था। पुलिस टीम के सघन पूछताछ के बाद 48 घंटे में 6 वर्षीय लड़की के हत्या का मामला अनावरण किया और विधिक कानूनी कार्रवाई करते हुए जेल भेजा गया। 31 तारीख को थाना सफदरगंज पे एक तहरीरी सूचना के आधार पे एक मुकदमा पंजीकृत किया गया धारा 302 का। उसमें ये वादी द्वारा कहा गया कि 30-31 की रात में उसकी 6 वर्षीय बेटी गायब हो गई है घर से, जिसकी 2:30-3 बजे के आसपास डेड बॉडी पोखरे में मिली। जब इसमें गहन पूछताछ शुरू हुई, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ, तो उसमें पूरा मामला ये निकल के आया कि एक अजय कुमार है जो अपराधी है, अजय कुमार, वो उसी बच्ची के घर के 3-4 घर पास में ही रहता है और ये 30 की रात में ग्राम गुर्जनपुरवा में एक निमंत्रण में गया था। वहाँ से करीब रात में 11 बजे ये लौट के आया। वहीं पे इसने शराब पिया था और लौट के आया तो बच्ची उसी समय बाथरूम करने निकली थी और जब इसने देखा कि सुनसान है और अकेली बच्ची है तो इसने उस बच्ची को पकड़ लिया और खेत में ले जाके उसके साथ गलत काम करने का प्रयास किया। इसी दौरान उसने उस बच्ची का जो कपड़ा था उसी के मुंह में ठूस करके उसका गला घोट दिया। इससे बच्ची की मृत्यु हो गई। वो मृत्यु होने के बाद उसकी बॉडी को पोखरे में फेंक दिया और वहाँ से ये फरार हो गया। पूरा गहन पूछताछ किया गया तो ये निकल के आया कि ये इसने क्लेम किया कि इसका ज़मीनी विवाद भी चल रहा था और ये नशा करने का लगातार आदी था। पूर्व में भी इसने 3 शादियां कर रखी हैं, 2 शादियां भी इसी कारण इसकी टूट गई थी और जो वर्तमान पत्नी है वो भी इसके साथ नहीं रह रही है। यह लगातार उसको भी प्रताड़ित कर रहा था। पूर्व में भी इसके खिलाफ कई सारे मुकदमे हैं, छेड़छाड़ के, मारपीट के और गुंडा भी है ये, और अब ये गिरफ्तार किया गया है और इसको जेल भेजा जा रहा है। इसमें आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी, NSA तक की कार्रवाई हम लोग कराएंगे। बाराबंकी से KKD न्यूज संवाददाता विजय कुमार पाठक की रिपोर्ट। कन्नौज राजकीय मेडिकल कॉलेज तिरवा के समीप ईशन नदी का पुल पूरी तरह से सूख चुका है, जिसकी ओर प्रशासन का अब तक कोई ध्यान नहीं गया। आपको बता दें कि इस नदी से कितने ही पक्षी और जीव जंतु अपनी प्यास को बुझाते हैं और साथ ही इस नदी के सूखने से कितने ही लोग बेरोजगार हो गए हैं। गौरतलब ये है कि आखिर प्रशासन का ध्यान अब तक इस ओर क्यों नहीं गया। कन्नौज से KKD न्यूज संवाददाता रघुराज सिंह की एक खास रिपोर्ट। कन्नौज ईशन नदी, ये नदी मैनपुरी से निकल कर के और बिल्हौर गंगा जी में मिलती है। मैनपुरी से बिल्हौर तक काफ़ी खेतिहर ज़मीन इस नदी पर मौजूद है, ताकि जीविकोपार्जन अधिकतर नदियों का होता है इस नदी से। बताते चलें, इस नदी में ये स्वयं भी इतनी बेहाल है कि सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। सरकार को चाहिए कि इस नदी में नहरों से पानी आता है, वो भी ऐसी भीषण गर्मी में पानी नहीं छोड़ा गया, जिससे जीव जंतु और किसानों की फसलें पूर्णतया बर्बाद भी हो गई। इस नदी का कैमरामैन से हम कहेंगे कि इस नदी का लोकेशन दिखाएं। नदी ये स्वयं मांग रही है पीने के लिए पानी, क्योंकि नदी में तमाम तरह के जीव जंतु, मछलियाँ, केकड़े और कछुए वगैरह इसके गर्भ में पलते हैं। ये मांग रही है कि हमारे गर्भ में पल रहे इन जीव जंतुओं की
भी रक्षा करे प्रशासन। नदी का हाल यूँ आपको दिखाई दे रहा है कि धूल और तमाम कचरा इसमें दे रहा है दिखाई, जो पानी का नामो निशान भी नहीं है। ऐसी स्थिति में नदी स्वयं मांग रही है पीने के लिए पानी, और इस नदी का हाल छुपा हुआ नहीं है कि इस पर अवैध खनन का भी कुछ मतलब चौराहों पर इसके होता है खनन, ताकि ये अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी है मोहताज। हम बात करते हैं इस नदी की तो बहुत ही भयानक इसका दृश्य दिखाई देता है, और प्रशासन से ये गुहार लगाते हैं कि इस नदी में पानी आए, ताकि समीपवर्ती गांव में पशु आदि पानी पीने के लिए भी आते हैं, जो इस समय हर गांव में नदी के किनारे त्राई त्राई मची हुई है। बताते चलें कि नदी का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, कृषि योग्य जमीन है, अतः इस नदी का शासन के द्वारा नहरों के द्वारा पानी छोड़ा जाए। हमारी नहर विभाग से भी ये कहना है कि नदी को जल से थोड़ा सिंचित कर दें, तो इसके गर्भ में पल रहे पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े भी इसका मतलब अपना जीवन व्यतीत कर सकें। हम केकेडी न्यूज़ से रघुराज सिंह चौहान आंखों देखा इस कन्नौज नदी ईसन का बयान कर रहे हैं। हम कुछ और भी किसान से संपर्क करना चाह रहे हैं कि क्या वो कहेंगे। हाँ भाई साहब, बताएं आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपका क्या नाम है? हमारा नाम सत्येंद्र लोधी है, हिमनापुर गांव के रहने वाले हैं जी। बताएं और इस नदी की उपयोगिता या इस नदी की में पानी ना होने की परेशानी। इस नदी में करीब 3 माह से पानी नहीं आया है, 3 माह से करीब पानी नहीं आया है। जो इस नदी में जीव जंतु जानवर प्यासों की वजह से तड़प रहे हैं, इधर उधर जंगलों में भटक रहे हैं, वो बिल्कुल इस समय लाचार हैं पानी के बिना। और आपको बताते चलें कि यहाँ पर जो भी ज़मीन है वो खलिहान की ज़मीन है, खेत, वहाँ पर सबसे ज़्यादा परहेज होती है, जैसे तुरैया है, लौकी है, तरबूज है, तो ये सब सूख चुका है बिल्कुल पानी ना होने की वजह से। धन्यवाद। हम केकेडी न्यूज़ चैनल से आपको बधाई देते हैं कि आपने यहाँ के किसान हैं, आपने इसकी बदहाली को बताया। धन्यवाद आपको।